हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी में किस तरह का क्या मोमेंटम रहेगा। हम लोग अभी निफ्टी के चार्ट पे हैं एंड ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसको अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। मैंने कल आप लोगों से कहा था जो एक गैप अप ओपनिंग होने की संभावना है। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था ना, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्लोजिंग जो था, फ्राइडे का क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के आसपास हुआ था। एंड आज एक 70 टू 80 पॉइंट के आसपास जो है ना, 78 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद यहाँ से रिवर्सल आया और फिर से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया। और ये रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को कल कहा भी था, जो अगर इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ से एक हायर साइड की तरफ एक रैली देख सकते हैं, जो कि 25,000 के आसपास तक हम लोग मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। 25,000 से ऊपर तक का। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग आ जाते हैं, अब आते हैं देखिए डे टाइम फ्रेम पे। मैंने कल जो बताया था उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक रिकैप किया। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो कैंडल आज के डेट में फॉर्म हो रहा है ना, ये परफेक्ट डोजी कैंडल फॉर्म हो रहा है। और ये कैंडल कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो ये इनसाइड बार बन रहा है। और ये इनसाइड बार, इसको इसका हाई एंड लो मार्क करके रखिएगा। डेफिनेटली कल के डेट में अगर जिस भी साइड ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन देता है तो एक अच्छा खासा आप लोगों को उसी साइड पे मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए, जस्ट ये कैंडल क्या बन रहा था, यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल हम लोगों को देखने को मिला था प्रीवियस वीक में। और इस वीक में जो है अभी तो कैंडल आज का जिस तरह ऑब्वियसली डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डोजी बन रहा है, तो अभी ये डोजी ही आपको दिखाएगा। तो वीकली हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था, सिंपल है, सिंपल इज़ दैट। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। मैंने कल ही आप लोगों को दिखाया जो निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। और परफेक्ट क्लोजिंग जो है ट्रेंड लाइन के आसपास निफ्टी में हमें देखने को मिला है। यहाँ से अब देखिए, एक गैप अप ओपनिंग हुआ। मैंने कहा था अगर गैप अप इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर होता है तो ये कोशिश करेगा इसको इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक करने का। लेकिन देखिए, गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस में थोड़ा लोअर साइड की तरफ हम लोगों ने प्राइस को आते हुए देखा। आने के बाद जो है अच्छी तरह से यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक हमें देखने को मिला। एंड इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक भी किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद ये सस्टेन नहीं हो पाया। एंड उसके बाद संग संग रिवर्स कर गया। रिवर्स करने के बाद इसी ट्रेन लाइन के ऊपर देखिए, ये एग्जैक्टली इसी ट्रेन लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लिया। एंड सपोर्ट करने के बाद देखिए फिर से ये रेजिस्टेंस के पास आया। एंड दो कैंडल का 15 मिनट टाइम फ्रेम का दो कैंडल इसने होल्ड कैंडल बनाया। बनाने के बाद यहाँ से देखिए कंटिन्यू रैली देखने को मिल रहा है। ये सेकंड आवर में हमें ये थोड़ा-सा अपने को क्या देखने को मिला, सेलिंग देखने को मिला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? यहाँ से जो सेलिंग हमें देखने को मिला, ठीक इसी लेवल के आसपास 24,960 के आसपास ही निफ्टी अभी सपोर्ट लिया है। एंड 24,960 के ऊपर ही यहाँ पे ये क्लोजिंग किया है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है? लेवल को मार्क कर लीजिए एंड चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे आपके लिए लेवल निकल के आ रहा है कल के डेट का हाई। और आज ये क्लोजिंग जो है ना, ये लो, ये हाई मार्क कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कल अगर इस हाई को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो कल निफ्टी में एक अच्छा खासा आप लोग हायर साइड की रैली देख सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए ये सपोर्ट को ये ब्रेक करके हल्का सा गैप डाउन अगर ओपन होता है, एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये सपोर्ट के नीचे आता है तो ये इसको बहुत तेजी से ये ब्रेक करेगा। उस सूरत पे आपका नेक्स्ट टारगेट जो है 24,850 से लेके 24,900 के आसपास इस लेवल को ये टच करने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा एक फ्लो में निकलेगा डाउन साइड की तरफ। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखिएगा तो मल्टीपल ये टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, मल्टीपल कितने बार ये कम से कम 4 से 5 बार ये टेस्ट कर चुका है। अगर हम लोग देखें ये एग्जैक्टली यस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो ये 1, 2, 3, यहाँ पे देखिए 4, ये 5। ठीक है। अब इसको ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा फॉल देख पाइएगा। एंड फॉल जो है फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे ये सपोर्ट के आसपास प्लान होगा। ये करीबन 24,850 के आसपास है। एंड देन अगर इसको ये ब्रेक करता है, देखिए यहाँ से इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए डायरेक्टली। यहाँ से
अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ से इसको ये ब्रेक करने के बाद एक रिवर्सल आएगा, रिवर्सल के बाद ये हो सकता है नीचे आए तो ठीक है, सेकंड हाफ में अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा ये जो गैप है ना, इस गैप को ये फिल करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे कल जस्ट ओपनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये गैप अप ओपनिंग होता है, ये गैप डाउन ओपनिंग लेता है। अगर गैप अप अगर ओपन लेता है तो सिंपल सी बात है, ये लेवल आप लोग एकदम 100% मार्क करके रख लीजिए, करीबन 25,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर से आप लोगों के लिए नेक्स्ट टारगेट जो है ना, ये टारगेट कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। ये जो लेवल देख रहे हैं ना, इस लेवल के आसपास 25,150 के आसपास ये हिट करने की ये कोशिश करेगा। ये मैं परफेक्ट लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, ये 40 से 50 के आसपास तक ये आपको टारगेट देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग इसका वाई चेक कर लेते हैं। अगर वाई अगर हम लोग देखें आज का, तो कहीं न कहीं यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 67 के ऊपर क्लोजिंग मिला है अपने को। अब देखिए 25,000 का आज फ्रेश पुट राइटर जो है, यहाँ पे 25,000 के आसपास देखेंगे हम लोग तो कुल 46 पॉइंट, अब 47 ही पकड़ के चलिए, पुट राइटर है एंड टोटल ओआई जो है 1.2 सीआर के आसपास है। एंड कॉल साइड पे अगर हम देखें तो देखिए अनवाइंडिंग हो रहा है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हैं, लोअर टू हायर लेवल यहाँ पे 25,100 के ऊपर भी हम कॉल अनवाइंडिंग देख रहे हैं। हालांकि ये कॉल अनवाइंडिंग थोड़ा कम हुआ है, 25,000 के ऊपर जो है कॉल साइड में 2.67 लैक्स के आसपास कॉल राइटिंग हुआ है, जो कि अभी भी हैं स्टिल नाउ, वो लोग मार्केट में पड़े हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है ना, लोअर लेवल से कॉल राइटर में थोड़ा पैनिक देखने को मिल रहा है एंड कॉल राइटर भाग रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिएगा तो 25,000 के ऊपर 25,000 के ऊपर 1.6 कन्विक्शन की कमी आपको नजर आ रहा है, 25,100 पे 1.06, 25,200 के ऊपर 1.07 के आसपास। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक चीज देख सकते हैं, जो कॉल राइटर जो है ना, कहीं न कहीं इनमें एक कन्फ्यूज़न का माहौल है, जिसके वजह से मार्केट में संभावना जो है, एक हल्का-सा गैप अप या फ्लैट भी अगर ओपन होता है, तो ये हार्ड साइड की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। एंड पुट राइटर को अगर हम लोग देखें, तो पुट राइटर यहाँ पे 25,000 के ऊपर अभी भी स्टिल नाउ कॉल राइटर, एंड कॉल राइटर से टोटल ओवरऑल अगर देखें तो कॉल राइटर से ज़्यादा कम ही है पुट राइटर, लेकिन हाँ, यहाँ पे अभी पुट राइटर अभी कन्विक्शन के साथ खड़े हैं। एंड 25,900 पे अगर हम लोग देखें तो 62.65 लैक्स आज के डेट में चेंज इन ओवाई अगर हम लोग देखें तो 43 लैक्स के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखिएगा चेंज इन ओवाई जो है ना, उल्टा है, -4 लैक्स, 4.06 लैक्स के आसपास, टोटल 80 पकड़ के चलिए आप, 38 लैक्स के आसपास है। तो यहाँ पे जो ये सारे ट्रैप हैं, अभी भी ट्रैप है, ये सारे ट्रैप हैं। ये जो लेवल आप देख रहे हैं ना, करीबन आप इस लेवल को अगर आप उठा के देख लीजिए तो अच्छे खासे कॉल राइटर अभी भी ट्रैप है। एंड 25,100 के कॉल राइटर में भी कन्विक्शन की कमी नज़र हमें आ रही है। तो कहीं न कहीं मार्केट को कल एक हल्का-सा पुश मिलना चाहिए, हायर साइड की तरफ एक गैप अप ओपनिंग होना चाहिए मार्केट में। हम लोग कल के डेट में मार्केट को अप साइड का ही व्यू हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स का देखिए सिंपल एज़ दैट, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का चार्ट एक ही जैसा ही चलता है। मैंने कल ये भी देखिए एग्ज़ैक्टली उसी लेवल से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, जैसे निफ्टी का है, उसी तरह से सेंसेक्स का। बस यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, लेवल देखेंगे। यहाँ पर भी क्या है, उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 के आसपास इसने क्या किया है, सपोर्ट को हिट किया है। तो यहाँ से अगर सपोर्ट अगर निकलता है तो ब्रेक करता है, तो निफ्टी की तरह ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, चार्ट एक ही चलता है। अब रहा इम्पोर्टेंट, हम लोग लेवल निकाल के ले लेते हैं। एंड लेवल अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए फर्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो देख रहे हैं ना, ये जो लेवल देख रहे हैं 81 81 या 250 से लेके 300 का जो लेवल है, ये इसके लिए फर्स्ट बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है, फ्लैट एंड गैप डाउन अगर खुलता है एंड ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने से क्या होगा, यहाँ पे ये इमीडिएट बेसिस पे से वो ब्रेक करके और ये कोशिश करेगा 81.300 के आसपास आने की ये कोशिश करेगा। एंड जैसे ये हाई साइड को ब्रेक करता है तो उस सूरत पे हमें एक जो टॉप है ना, इसके आसपास तक, यानी 82 पहले राउंड नंबर है, 82 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान कीजिएगा। एंड उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो फिर हायर साइड की तरफ आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से 82,000 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके रख सकते हैं। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में क्या है,
मैंने कहा था कल बैंक निफ्टी वीक है। देखिए आज निफ्टी को सपोर्ट मिला नहीं। बैंक निफ्टी अगर निफ्टी को थोड़ा-सा भी सपोर्ट करता ना, तो निफ्टी में अच्छा खासा हम लोगों को एक पुल बैक देखने को मिलता। ये यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग अगर डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये देखिए ब्रेक डाउन किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड उसके बाद बहुत खूबसूरत तरीके से देखिए रिटेस्ट किया। देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन कल किया था एंड इसके बाद फर्स्ट कैंडल गया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से नीचे। बस यहाँ से लेके ये जो करीबन यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ना, बस निफ्टी के भरोसे ही यहाँ पे थोड़ा साइडवेज था। अगर हल्का सा बैंक निफ्टी अगर पुश करता ना, तो बस निफ्टी में भी एक अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं यहाँ पे देखिए निफ्टी का चार्ट आप लोगों ने देखा, अब बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये रेजिस्टेंस जो है ना 53,400 53,350 का जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस इसके लिए इंटैक्ट है। यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये जो आज का जो लो इसने क्रिएट किया है, इसके लिए सपोर्ट है 55,000 के आसपास जो लेवल है, ये इसके लिए सपोर्ट है। कल के डेट में देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत अच्छी बात है, जो इसी रेंज के अंदर क्या किया है, निफ्टी अभी साइडवेज है, ठीक है? कल अगर सॉरी बैंक निफ्टी साइडवेज है। कल अगर बैंक निफ्टी स्लोली अगर इसको ब्रेक करता है हायर साइड की तरफ अगर इसको ब्रेक करता है, तो देखिएगा अगर बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है, तो निफ्टी में भी एक अच्छा खासा आप लोगों को हायर साइड की तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुल देख सकते हैं, ऊपर की ओर जाते हुए देख सकते हैं। अगर डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो डे टाइम फ्रेम पे जो है ना, यहाँ पे कहीं न कहीं एक डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे जैसे लो ब्रेक करेगा, नेक्स्ट टारगेट आपका 54,900 के आसपास इसका फर्स्ट टारगेट होगा, लेकिन उसके पहले 50,000 राउंड लेवल है, वहाँ पे आप लोग टारगेट बुक करके चल सकते हैं। एंड यहाँ पे ये डोजी कैंडल जो फॉर्म किया है ना, यहाँ से अगर जैसे ही ये हायर साइड की तरफ निकलेगा, तो कहीं न कहीं ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में हम लोग बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो आप लोगों से बनता ही है। थैंक यू।